देखिए, आज हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ क्या होता है, इसका थोड़ा सा हम लोग यूज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किया था। तो आइडियल गैस लॉ क्या होता है और उसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, हम एक एक करके अभी यहाँ सीखेंगे। तो देखिए, आइडियल गैस लॉ होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में इसको क्या बोले थे, सिस्टम बोले थे। तो वैसे ही देखिए, इस कंटेनर में भरा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे बिहेव करेगा, किस लॉ को फॉलो करेगा। तो देखिए, इस किस लॉ को फॉलो करेगा, तो एक होता है आइडियल गैस लॉ, जिसको हम बोलते हैं। पहले इसका जानिए कि इसका मेन पैरामीटर क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है इसके पास कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, और जो इसके पास मास है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हम केमिस्ट्री में बोलते हैं, कुछ ना कुछ ये नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो यही सब पैरामीटर को रिलेट करता हुआ कैसा एक लॉ है कि जिसको बोलते हैं, एक फॉर्मूला है। वो क्या है, तो वो है पीवी इक्वल टू एन आर टी। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस लॉ। देखिए, सारे पैरामीटर कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। पैरामीटर क्या है, देखिए ये प्रेशर, इसके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी है। आर क्या है, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सा पैरामीटर होगा, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ मोल चेंज हो सकता है। मान लीजिए एक बार हम सिस्टम कंसीडर कर लिए, यानी कि एक बार हम मास कंसीडर कर लिए इस सिस्टम में, इस कंटेनर में, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल होगा। तो देखिए कैसे इस सारे पैरामीटर को हम लोग वेरी कराते हैं और किस लॉ को ये फॉलो करता है, और कैसे कैसे वेरी कराते हैं, तो कैसे बिहेव करता है ये मेरा सिस्टम, उसको हम लोग बताते हैं। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके इसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजिंग लाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका टेम्परेचर का कांस्टेंट कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। एक बार अगर हमने गैस को कंसीडर कर लिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आर गैस कांस्टेंट पहले से है, और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए तो पी इंटू वी, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि इसके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। तो कैसे चेंज आएगा, तो देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां ध्यान देखिए, प्रेशर क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वॉल्यूम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो हो गया, क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो गया। कब, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर और वॉल्यूम में कोई चेंजिंग लाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बॉयल्स लॉ। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करके इसके प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ। और इसी में कहते हैं कि प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी लिख सकते हैं कि इसका P1 V1 यानी कि इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा P2 V2 के, अगर इसके प्रेशर और वॉल्यूम में कोई चेंज लाते हैं तो। या एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P1 को इधर लेके आइए तो P1 और डिवाइडेड बाई P2, और इसका क्या हो जाएगा V2 और डिवाइडेड बाई V1। ऐसे भी बॉयल्स लॉ को हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ। जो आइडियल गैस है वो बॉयल्स लॉ क्या होता है, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, और उसमें बॉयल्स लॉ कैसे फॉलो करता है, बॉयल्स लॉ किसको बोलते हैं, आप यहाँ पूरी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, इसी इक्वेशन को लेते हैं।
इसी इक्वेशन को लिखिए पीवी इक्वल टू ए एन आर टी। अब क्या करेंगे, पहले तो टेम्परेचर को कांस्टेंट किए थे, अब करते हैं क्या, प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए। इसके प्रेशर को कांस्टेंट कीजिए और इसके वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज लाइए। तो यहाँ देखिए प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, यहाँ n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, r गैस कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डायरेक्टली ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर के। जब भी प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज लाएंगे, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसे चेंज लाएंगे कि वॉल्यूम अगर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अब वॉल्यूम अगर घटाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ देखिए तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज लाते हैं। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज लाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। यानी कि हम लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आइए तो V डिवाइडेड बाई T इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआर। एनआर क्या होता है, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किस केस में, जब प्रेशर को कांस्टेंट करके हम इस गैस के पैरामीटर में चेंज लाते हैं, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज लाते हैं। तो ये आपका हो गया चार्ल्स लॉ। देखिए इस पर क्वेश्चन आपको आएगा, मान लीजिए इसमें चेंजिंग लाइन, इनिशियल प्रेशर आपको दिया, इनिशियल वॉल्यूम दिया रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर दिया रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 T1 इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 T2। बाद में क्या किया कि इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिए, तो वॉल्यूम को बढ़ा दिए तो इसका टेम्परेचर फाइंड आउट कीजिए। तो इस फॉर्मूले से हम लोग उसका टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो लॉ हम लोग पढ़े, आइडियल गैस लॉ तो जनरल होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, लेकिन अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए और प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज ला रहे हैं तो उसको बोले क्या, बॉयल्स लॉ। अगर प्रेशर को कांस्टेंट करके वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज ला रहे हैं तो उसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। और एक और लॉ होता है, उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए एक और लॉ क्या होता है, यहां देखिए, यहां क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया पहले लॉ में, बॉयल्स लॉ में। चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिए, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के। सॉरी, देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। कैसे, वॉल्यूम कांस्टेंट, n कांस्टेंट, r कांस्टेंट और टेम्परेचर वेरिएबल। तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। यानी लिख सकते हैं कि P डिवाइडेड बाई T क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज जाते हैं तो हमेशा इसका प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं P1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 T2। अगेन अगर P1 P2 T1 हमको पता है तो यहाँ टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसका P1 T1 हमको पता है अभी का, इसमें चेंज का, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट करके इसके प्रेशर में चेंज ला दिए। तो मान लीजिए फाइनल प्रेशर हम कहाँ ले गए, P2 पे ले गए। अब कहेगा कि इसका टेम्परेचर फाइंड आउट कीजिए। P2 जब लेके गए तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, तो हमको P1 P2 इनिशियल पता है, P1 और T1 पता है, बाद में फाइनल P2 पता है और कह रहा है टेम्परेचर निकालिए। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग टेम्परेचर निकाल देंगे। किस केस में, जब बोलेगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तब। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज नहीं कर सकते। कंडीशन ध्यान में रखना है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट और गे-लुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट। ये तीनों पैरामीटर जो है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक एक करके कांस्टेंट कर रहे हैं और तब जाके इसके दो जो बचे हुए पैरामीटर है उसमें चेंज ला रहे हैं। तो अब दोनों के बीच हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहला देखिए, समराइज कर देते हैं थोड़ा, एक बार ध्यान से देखिए। P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। किस कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तब। दूसरा ये प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि V1
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, टेम्परेचर के, यानी कि V1 डिवाइडेड बाई T1 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये किस केस में, चार्ल्स लॉ। दूसरा आ गया, देखिए अब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के, यानी P1 डिवाइडेड बाई T1 ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, गे लुसाक लॉ। तो देखिए आइडियल गैस लॉ हम लोग पढ़े, क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और इससे रिलेटेड जो तीन लॉ था हमारा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसाक लॉ, तीनों हम लोग पढ़ लिए। तो यही बेसिक मतलब बेसिक फंडामेंटल है किसका, आइडियल गैस लॉ का। और इसी चीज का हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे इक्वेशन में यूज किए हैं। कभी कभी जब हम लोग सिस्टम लेते थे तो इसको एक्सपैंड कराते थे, तो वहां भी आइडियल गैस लॉ का यूज हम लोगों ने किया था। तो मेन आइडियल गैस लॉ जो वहां हम बताते थे वो यही आइडियल गैस लॉ का फंडामेंटल्स है, ठीक है।